हर जगह 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 जाकर कहने के लिए वो बहुत कुछ अच्छा दिखा रहे, लेकिन वास्तविक में कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं। जीरो, फरी रेवड़ी नहीं चाहिए। ये तो जब पिछले 5 साल काम नहीं किया जिसने, वो आने वाले उससे क्या उम्मीद की जा सकती है? पीछे उन्होंने जो कहा सबने करा, अभी ये भी करेंगे। नमस्कार जी, इस बार के दिल्ली इलेक्शन में आप किसको वोट देंगे? मनुष्यता को। मनुष्यता। हाँ, मनुष्यता। और मनुष्यता कौन सी पार्टी है जी? रोहित चौधरी। रोहित चौधरी। हाँ। रोहित चौधरी कांग्रेस। कांग्रेस को वोट क्यों देंगे? वो मनुष्यता कैसे हो गई? अरे भाई, आम आदमी को देख कर देते हैं, पार्टी को देख कर वोट नहीं देते हैं। बीजेपी के तो हम बिल्कुल खिलाफ हैं बस। और बीजेपी ने ऐसा क्या कर दिया? अरे 96 में हमारी कंपनी बंद कराई थी, हम आज तक बर्बाद हो गए उस कंपनी से। और रोहित चौधरी जी ने ऐसा क्या करा है कि आप उनको वोट देंगे? नहीं, ऐसा है, वो मास्टर बेंदर का भतीजा है, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए यहाँ, बहुत अच्छे काम किए। रोड, पानी, बिजली, हाई मास्क, लाइट, ये वो सब कुछ, सीवर, सब बहुत काम किया उन्होंने। इस बार के आम आदमी पार्टी के 10 वर्षों में आपको कुछ नजर आया है? जीरो, जीरो। जीरो, फरी रेवड़ी नहीं चाहिए, फरी की रेवड़ी नहीं चाहिए। पर लोग तो ये कहते हैं कि कुछ सरकार टैक्स लेती है, उसके बदले में कुछ तो फ्री का मिल रहा है एटलीस्ट। नहीं नहीं, फरी का नहीं चाहिए, फरी के में विकास नहीं होता। तो क्या चाहिए? विकास, विकास चाहिए। फ्री की रबड़ी नहीं चाहिए? फरी की रेवड़ी नहीं चाहिए। क्या चाहिए फिर? विकास, विकास। विकास। क्या वर्ष है आपकी? 73। 73। और आपकी उम्र क्या जी? 95। 95। अच्छा, यहाँ पर 70 साल 90 साल से सरकारें बदलती देखते हैं, बदलते देखते आए हैं, और इनका एक्सपीरियंस में ये कांग्रेस को वोट देंगे इस बार। तो देखते हैं इस बार क्या कांग्रेस या मनुष्यता इस बार क्या दिल्ली में वापस आएगी कि नहीं आएगी। अब यहाँ पर ये पोस्टर देख के कहना तो गलत होगा कि मतदान जाएगा किसके पास, पर फिर भी बता दीजिए मतदान किसको देंगे आप? देखो, मेरे मतदान की बात है तो मैं अपना मतदान तो आम आदमी पार्टी में डालूंगा। मगर जिस तरीके से हम लोगों में रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, मेरी मिसेज भी निगम पार्षद रही है यहाँ से, मगर अब की बार लोगों का जो रुझान है वो आम आदमी के खिलाफ है। दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी आएगी, मगर नांगलो विधानसभा से जो लोगों का मत है, जो हम लोगों की राय लेते हैं, उनका कहना कि ये है कि ये विधायक ने पिछले 5 साल से अब की बार इसने कोई काम नहीं किया, इसलिए लोग इससे बहुत नाराज हैं। चारों तरफ गंदगी के ढेर पड़े हैं, सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं, मगर उसका कोई सुनने वाला नहीं है। हमें बड़ी शर्म आती है, लोग हमारी तरफ इशारा करते हैं। हम ऐसे वोट मांगते थे कि भाई आम आदमी को वोट डालना, अब किस मुंह से हम उनके पास जाएं वोट मांगने के लिए कि आप आम आदमी पार्टी को वोट दे दो? सपोर्ट किसको करते हैं पर? सब मैं बताना लग रहा है। यदि मेरी आप वोट की बात करो तो मेरी वोट जाएगी आम आदमी, मेरे परिवार की जाएगी आम आदमी। मगर लोगों की जो बात कर रहे हो आप, तो लोगों का रुख इस टाइम आम आदमी के खिलाफ है। और आप ऐसा महसूस क्यों करते हैं कि लोगों का रुख आम आदमी पार्टी के खिलाफ जा रहा है? नहीं, मैंने ये बोला कि नांगलो की बात करो, नांगलो विधानसभा की बात करो, तो लोगों का रुख जो है वो आम आदमी के खिलाफ है, आम आदमी पार्टी के खिलाफ है। और यदि दिल्ली की बात करो तो आम आदमी के पक्ष में है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी के फेवर में, पर नांगलोई जाट एरिया में आम आदमी पार्टी का रुख बदल क्यों रहा है? क्योंकि जो यहाँ का जो विधायक है उसका रुख बड़ा चेंज है, इसलिए लोग बड़े उनसे खपा हैं। कोई काम के लिए जाते हैं तो या तो मिलता ही नहीं है, और यदि मिल भी गया तो उनका एक ही बात कहना होता है, मैं क्या कर सकता हूँ, ये मेरा काम थोड़ी है, आप डिपार्टमेंट में शिकायत करो। कोई सीवर की शिकायत लेके चला गया तो सबसे पहला काम क्या होता है, कोई सीवर की शिकायत लेके चला गया तो उसका समाधान करना, अफसर के पास फोन मारना और सीवर साफ करवाना। मगर वो कहते हैं कि कंप्लेंट लिखवाओ, ये नंबर लो 1067, इस नंबर पे आप फोन करके शिकायत करो। तो आप फिर विधायक जिताने का क्या फायदा हुआ? पर फिर आम आदमी पार्टी अपने विधायक को बदल क्यों नहीं देती? मैंने आपको पहले बताया था, ये कैलाश गहलोत ने किसी कारण से इस्तीफा देना पड़ा, अब वो मंत्री पद इनकी झोली में आ गया, मगर बिना विभाग का मंत्री बना दिया और फिर इसको टिकट दे दी। तो अब क्या कर सकती है जनता, ये बताओ। नहीं तो यहाँ पे जितने भी सर्वे हुए हैं सारे के सारे सर्वे इसके खिलाफ हुए थे,
कि अब की बार ये तीसरे नंबर पे रहेगा, इसको टिकट मत दो। मगर पार्टी ने क्या मजबूरी थी, क्या था, उन्होंने क्या सर्वे करवाया है, मगर टिकट तो दे दिया, ठीक है दे दिया, मगर अब जनता इसको पसंद नहीं करती। और कल नॉमिनेशन भरने जाएंगे, आप वहां देख लेना, लोगों की राय ले लेना, पूछ लेना। राय हमने जान ली है और अभी फिलहाल तो आम आदमी पार्टी के पक्ष में ही है ज्यादा से ज्यादा। तो ये सिर्फ आपका ही मानना लग रहा है कि इस बार नांगलोई एरिया से आम आदमी पार्टी नहीं आ पाएगी? मेरा मैंने तो अपना रुख मैंने जाहिर कर दिया। मेरा जो रुख है, यदि मेरी वोट की बात करो, मेरे परिवार की वोट की बात करो, तो आम आदमी पार्टी की वोट है। आम आदमी पार्टी को अगले 5 साल मिलेंगे तो यहाँ पर काम करेगी क्या? अब ये तो जब पिछले 5 साल काम नहीं किया जिसने, वो आने वाले उससे क्या उम्मीद की जा सकती है? ये है मेरा मानना। मगर ये बात मैं कह रहा हूं, ये हो सकता है मेरे खिलाफ भी जाए, लोग ये कहें यार तू आम आदमी का होकर ऐसी बातें कर रहा है। मैं जो भी बात करता हूं, मैं सच्चाई की बात करता हूं ना। आम आदमी से मैं, ठीक है आम आदमी का सिपाही हूं मैं, मगर सिपाही का मतलब यह नहीं होता जब इस रोड से आप आए हो, दुनिया भर के सीवर भरे पड़े हैं, क्या विधायक को नहीं पता लगता कि सीवर भरे पड़े हैं? हम उनको फोन करते हैं, हम उनको मैसेज करते हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं होती। अब लोग हमारे को जो वोट मांगने गए थे पिछले 5 साल में, तो ऐसे झोली पसार के वोट, अरे भाई मेरे कहने वोट डाल दो, उन्होंने वोट डाल दिया। अब वो मेरे को काम के लिए कहते हैं या हमारे को काम के लिए कहते हैं आम आदमी पार्टी को, तो वो किसको कहेंगे? वो अब वो कहने पे वोट डाल देंगे हमारे को? नहीं डालेंगे। हाँ, यदि बढ़िया बढ़िया बात करवानी हो, चिकनी चिकनी बात करवानी हो, तो मैं भी कह रहा हूँ कि भाई आम आदमी को पार्टी को वोट डाल देना, यदि मेरे कहने से को डाल दे तो। काम करेंगे तो कोई वोट डालेगा, नहीं तो कोई वोट नहीं डालेगा, ये बताना चाह रहा हूँ। जैसे आम आदमी पार्टी में जो डिवीजन है, कि ये भाजपा या कांग्रेस पार्टी इसका फायदा उठा सकती है? मैं दूसरे उस पर आ जाता हूँ, अब मैं आंकड़ों पे आ जाता हूँ। पिछली बार यहाँ से पहली बार जो विधायक बने थे रघुविंदर शौकीन, तो 54,000 वोटों से जीत के आए थे। और जब दूसरा चुनाव हुआ 2020 में, तो वो 11,846 वोटों से जीत के आए थे। पिछली बार कांग्रेस की वोट आई थी जो 9,94 वोट आई थी। आज कांग्रेस पार्टी, यदि एरिया में आप घूम रहे हो तो आपको पता लग गया होगा, आज वो 25,000 में खड़ी है। तो किसकी वोट कट रही है? आम आदमी वोट कट रही है, ना कि बीजेपी की वोट कट रही है। अब आप मेरे से भी ये सुनना चाहो कि हाँ जीत रहा है, तो मैं भी कह रहा हूं जीत रहा है, मगर हकीकत में वो नहीं जीत रहा है। ये भी मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो गलतियां कर रखे हैं उनका सुधार करने का भी समय है। उनका सुधार कर लिया जाए तो आम आदमी पार्टी जीत सकती है, ये कहना चाह रहा हूं। फरवरी में, 5 फरवरी को, वो तो अगले को देखना होगा कि कितना समय बचा है, क्या क्या करना चाहिए। वोट मांगने की बजाय एरिया का सुधार करवाना चाहिए। लोगों की ड्यूटी लगानी चाहिए कि जहां गंदगी भरी पड़ी है उनको खड़े होकर साफ करवाया जाए, जब वो किराए के आदमी से सफाई करवाया जाए। अब मैं आपको बता दूं, 65 लाख रुपए टेंडर हुआ था सीवर का, यहां से नांगलो विधानसभा से, मगर एक भी काम नहीं करवाया। 65 के 65 जेब में चले गए। बिल बन गया, उनकी पेमेंट भी होगी, तो उनको क्या कहूंगा? अब आप लोग ये कहेंगे, लोग ये पूछते हैं आपको कैसे पता? क्योंकि मैं भी सरकार का हिस्सा हूं। मेरी मिसेज भी यहाँ से निगम पार्षद रही है, हमें पता होता है कि कौन सा टेंडर कहाँ से क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। मगर हमें शर्म आती है आज की तारीख में, उनको क्या जवाब दिया जाए। अब दूसरी बात पे आ जाओ, इसी रोड पे आप चलोगे, पिछला चुनाव था 5 साल पहले, 1000 गज के प्लॉट पे कब्जा किया था, पीजीएफ के प्लॉट थे। इसी रोड पे, उसी के सामने 1000 गज का प्लॉट अभी कब्जा होने लग रहा है। क्या कहोगे आप? क्या जीत पाएंगे वो? ये इलेक्शनों के टाइम के कब्जे क्यों होते हैं? 1000 गज का प्लॉट का आज का मतलब है इस रोड पे 1.5 लाख रुपए गज। 1.5 लाख रुपए के हिसाब से 1000 गज 15 करोड़ रुपए का प्लॉट हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। जनता जिताती है काम के लिए, काम के आधार पे आप वोट मांगो, कुछ करो,
मगर ये नहीं है कि आप कब्जे करवाओगे। यदि किसी को परिणाम चाहिए तो मैं दिखा देता हूँ, चलो। तो सर इस बार के दिल्ली विधानसभा इलेक्शन में अब आप किसको वोट दें? देखिए, पीछे गत 10 वर्षों से आम आदमी पार्टी जो है सो दिल्ली के अंदर में कार्यरत है, लेकिन जैसा कि सेंटर के अंदर में बीजेपी की गवर्नमेंट है और वो भी वहाँ पे पीछे 3 सेशन से वो कंटिन्यू एज चल रही है। इस बार हम लोग दिल्ली की प्रोग्रेस को देखते हुए पहले तो हम लोगों को ये लग रहा था कि हम दिल्ली गवर्नमेंट को ना दिल्ली गवर्नमेंट में केजरीवाल को ना चूज़ करके बीजेपी गवर्नमेंट को चूज़ करें या अल्टरनेट ऑप्शन कांग्रेस गवर्नमेंट को चूज़ करें। लेकिन जब हमने आकलन किया तो हमें ये लगा कि एक बार फिर केजरीवाल की सरकार को वापस आना चाहिए, क्योंकि इस दिल्ली क्षेत्र के अंदर में जो वास्तविक डेवलपमेंट है, वैसे तो कहने के लिए ये है कि बहुत सारे ऐसे गलियां हैं, रोड हैं, जहां पे अभी भी बहुत सारे कामों को लेकर हर गवर्नमेंट वादा करती है, लेकिन वो इनिशियली स्टेज पे किसी भी गवर्नमेंट ने नहीं किया। लेकिन मैं इस नांगलोई क्षेत्र के अंदर में, ये लक्ष्मी पार्क का एरिया है जहां पे हम लोग निवास करते हैं, तो इस क्षेत्र में मैंने देखा कि जो हमारे पास के मोहल्ला क्लिनिक्स हैं और गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, मेरे अपने बच्चे भी इधर पास के गवर्नमेंट स्कूल में एजुकेशन के लिए जाते हैं, उसका स्तर इस गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से बनाया। और हमारे समाज के अंदर में बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो इस क्षेत्र के अंदर में उन्होंने बड़े अच्छे से किया। मैं स्वयं पेशे से एक ब्राह्मण हूँ और चूँकि बीजेपी गवर्नमेंट कहने के लिए हिंदू समाज के लिए और हिंदू तत्व के लिए आगे अपने आप को दिखाती है, लेकिन कभी भी उन्होंने हिंदू के पक्ष में होकर कोई कार्य नहीं किया। ये प्रथम बार है आम आदमी पार्टी की ओर से जिन्होंने ब्राह्मण समाज के लिए सोचा और उन्होंने 18,000 रुपये महीने जो मासिक वेतन है उसको देने का उन्होंने विचार किया। तो मैंने देखो, हर गवर्नमेंट जो है वादे करती है और वो वादे करके मुकर जाती है। जैसे कि मैंने देखा बीजेपी गवर्नमेंट ने पहले बोला कि वो जब उनके प्रधानमंत्री बनेंगे माननीय नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने कहा था कि वो 15 लाख रुपए हर एक के खातों में देंगे। उसके लिए उन्होंने जनधन खाते बहुत सारे खुलाए और आज की डेट में क्या है, वो सारे के सारे जनधन खाते, कुछ जनधन खातों को छोड़कर अधिकांश निष्क्रिय हो चुके हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 15 लाख वाली जो स्टेटमेंट बोली थी, उन्होंने कहा था कि काला धन इतना है कि हर किसी के खाते में 15 लाख डाल सकते हैं। तो 15 लाख का वादा तो उन्होंने करा ही नहीं इस चीज़ में। देखिए, ऐसा है, उन्होंने और भी कई वादे किए। अगर आप इस विषय में बोलते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने एक ये भी बोला था कि हम लोग जनधन खाते के द्वारा और उस हर ज़रूरतमंद परिवार को वो सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे जो सुविधाएं उन्हें पहले नहीं मिलती थी। जैसे कि उन्होंने कहा आयुष्मान भारत का कार्ड, दिल्ली के अंदर में ये कार्ड अभी इन गवर्नमेंट ने नहीं वैलिड किया है। उसका कारण ये है कि यहाँ पे पहले ही गवर्नमेंट की मेडिकल सर्विसेज जो दिल्ली गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है वो और स्टेटों से बहुत बेहतर है। लेकिन मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे आयुष्मान भारत का कार्ड चलता है और मेरे रिलेटिव्स जो हैं वो वहाँ पे रहते हैं, उनको उस पर कोई सर्विस नहीं मिली। उसके बाद में उन्होंने 2 बार 3 बार, एक हमारे खुद नॉन टू रिलेटिव हैं, वो एजेड भी हैं, सीनियर सिटीजन भी हैं, उनको जो है किडनी से रिलेटेड इशू हुई थी, तो वो आयुष्मान भारत का कार्ड लेकर उन्होंने वहाँ के एम्स में गए। तो उसके बाद उन्होंने वहाँ से किसी और अन्य हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र किया और वहाँ पे जब उस कार्ड की वैलिडेशन नहीं हुई तो वो हार कर फिर वापस दिल्ली में आए और दिल्ली गवर्नमेंट की एड वाली हॉस्पिटल में उन्होंने जाके अपना चिकित्सा करवाया। दूसरी बात आपको मैं बतलाता हूँ कि इन्होंने कहा स्वच्छ भारत अभियान, अभी महाकुंभ का पर्व चल रहा है और मैं कल खुद वहाँ पे महाकुंभ के उस पर्व के अंदर में कल तक मैं वहीं पे था। मैं आज सुबह वहाँ आया हूँ, अभी दिल्ली में आया हूँ, तो मैंने वहाँ पे देखा नो डाउट गवर्नमेंट ने काम बहुत अच्छा किया है टूरिस्ट प्लेस के लिए, लेकिन वहाँ भी गंदगी ऐसे ही बरकरार है। तो मैंने वहाँ पर सरकार ने काम किया है, तो भाजपा के सपोर्टर भी ये कहते हैं कि अगर वहाँ दिल्ली में भाजपा की सरकार आएगी तो वैसा काम यहाँ पर भी होगा।
दिल्ली के अंदर में पहले से एमसीडी के अंदर में 15 वर्षों से जो है बीजेपी की गवर्नमेंट है, लेकिन आप देख लो ये गली है लक्ष्मी पार्क का, एमसीडी का सीवरेज। एमसीडी में अब तो आम आदमी पार्टी की सरकार है ना, वहाँ पर तो उनकी वो एमसीडी के अंदर में अभी भी पूरी आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है। एक पीछे भी मैंने देखा था कि जो मेयर अब जो दोबारा चुने गए हैं वो मेयर जो है अब उन्होंने एमसीडी की गवर्नमेंट ने चुनाव में ये गवर्नमेंट आम आदमी पार्टी ने जीता, कुछ टाइम ही हुए। उससे पहले जो है मैं आपको बताता हूँ इस क्षेत्र के अंदर में कोई भी मकान बनता है तो यहाँ पे सबसे पहले एमसीडी आकर एक अच्छा मूल्य वो जो मकान बनवा रहा है उससे लिया जाता है एज ए टैक्स, और उसका कोई भी वो नहीं है। आप ये देखो कि जहाँ पे पहले आप किसी भी एमसीडी के प्रॉपर्टी टैक्स के ऑफिस में चले जाओ, वहाँ पे जाने के बाद आपके फाइलों का अनावश्यक इतने सारे चार्जेस बना के एमसीडी देती है जिसका कोई हिसाब नहीं है, और उसके ऊपर में बीजेपी का कोई अंकुश नहीं है। वो ऐसे ही हर जगह जाकर कहने के लिए वो बहुत कुछ अच्छा दिखा रहे, लेकिन वास्तविक में कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं। वो नांगलोई जाट एरिया में भी यहाँ पर आम आदमी पार्टी के ही एमएलए रहते हैं, मतलब उनका काम यही होता है। यहाँ पर आपने कोई काम में फर्क देखा है, कोई सड़कों में, कोई फैसिलिटीज में, कोई एजुकेशन में? जी मैं आपको बताता हूँ, जो नांगलोई जाट का ये एरिया है, इस एरिया के अंदर में यहाँ से लेकर पूरा नांगलोई क्षेत्र, पश्चिम बिहार क्षेत्र और बहुत सारे क्षेत्र आते हैं। आपको मैं बताता हूँ हमारे क्षेत्र के अंदर में पहले जो है आम आदमी पार्टी से पहले कांग्रेस की सरकार थी, जिसमें विजेंद्र मास्टर जी एमएलए के रूप में थे यहाँ पर, और उससे पहले भाई मनोज शौकीन जी भी रहे हैं। तो उन दोनों टर्नओवर से इस समय का जो टाइम है उनका वो ज़्यादा प्रभावी है। यहाँ पर एक तो पूरे दिन में 20 घंटे पानी की सप्लाई हो रही है, पहली प्लस पॉइंट है। दूसरी बात, इसी नांगलोई क्षेत्र के अंदर में जो स्ट्रीट लाइट्स हैं, जिसके ऊपर में भाई मनोज शौकीन जी जो बीजेपी के प्रतिनिधि थे, उनको कई बार कहा गया इसके ऊपर में करवाने के लिए, उन्होंने इसके ऊपर में कोई ध्यान नहीं दिया। इस क्षेत्र के अंदर में हर प्रकार के लोग रह रहे हैं, हर वर्ण के, हर वर्ग के लोग रह रहे हैं, और सब में सामंजस्यता ये आम आदमी पार्टी के विधायक के द्वारा होता जाता है। और यहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स हैं, जो स्कूल्स पहले बीजेपी गवर्नमेंट के एमएलए के द्वारा जो उनके टाइमिंग में जो है उनमें वो प्रोग्रेस नहीं थी, जो अब आम आदमी पार्टी के जो एमएलए हैं उनके द्वारा उनमें किया जा रहा है। देखिए, कहने को एमएलए की एक छोटा सा पद होता है विधायक का, लेकिन मैंने ये देखा है कि जो छोटे छोटे से गाँवों के प्रधान होते हैं वो भी एक पद के ऊपर में आ जाते हैं, तो वो पंचायती प्रधान बन जाते हैं, तो वो अपने आप को बहुत कुछ समझने लगते हैं। इधर भाई रघुविंदर शौकीन जी ये आम आदमी पार्टी के विधायक अभी वर्तमान में हैं और पुनः चुनाव के लिए वो खड़े हुए हैं। उनका एक ऐसा सहज स्वभाव है कि समाज के अंदर में कोई भी कार्य होता है तो वो हाल चलकर आ जाते हैं इस कार्यों को संपन्न करवाने के लिए, और हर एक के सुख दुख में वो खड़े होते हैं। तो इस बार के दिल्ली विधानसभा इलेक्शन में आप किसको मतदान देंगे? मैं केजरीवाल को देना चाहूँगी। केजरीवाल को? हाँ जी। केजरीवाल को वोट आप क्यों देंगे? क्योंकि पानी की सुविधा है, बिजली की है और बसेस की भी है, हम इजीली चले जाते हैं, आ जाते हैं। और अभी इन्होंने कहा है 2100 रुपया देंगे। 2100 रुपये? पर भाजपा तो ये कह रही है पंजाब में पैसे दे नहीं पाए, दिल्ली में 2100 कैसे देंगे? ये क्या आपको लग रहा है ये वादा पूरा कर पाएंगे? हाँ जी, ये करेंगे। क्या उन्होंने बाकी वादे अपने पूरे करें दिल्ली में? हाँ जी, जो पीछे उन्होंने जो कहा सबने करा, अभी ये भी करेंगे। अब भाजपा तो ये कहती है कि दिल्ली वालों को फ्री की आदत डलवा दी है, तो ये फ्री का है, फिर डेवलपमेंट की बात भी होती है? नहीं, फ्री नहीं है, ऐसे आगे जो किए हैं उन्होंने काम सही करे हैं। तो सर, इस बार के दिल्ली विधानसभा इलेक्शन में अब आप किसको वोट देंगे? वोट तो बीजेपी को देंगे। ऐसा क्यों है बीजेपी को आप वोट देंगे? देखो जी, वैसे तो काम तो कोई भी नहीं कर रहा है, दिल्ली में किसी का काम नहीं हो रहा है, ना आम आदमी का है। आम आदमी की दवाई निकली, बूढ़े बुजुर्ग देखो हॉस्पिटल के बाहर पड़े हैं, क्या फायदा है जी बताओ? हम 70 साल ऊपर का इलाज फ्री कर रहे हैं हॉस्पिटल में, जो बूढ़ा बुजुर्ग बाहर पड़ा रहे रात को हॉस्पिटल इंतजार करता रहे, क्या फायदा है उस चीज़ का?
और अगर क्या काम हुआ वो? और अगर कोई काम कर नहीं रहा है तो फिर बीजेपी को वोट क्यों देना है? भाई ये है जी, मोदी को इससे दे देते हैं। वैसे देने को किसी मन रोजगार को देखे और नौकरी को देखे तो किसी को वोट देना मन नहीं करता जी, जैसे आप कहते हैं जी। हम फिर भी बीजेपी को ही वोट देना क्यों है जरूरी? कुछ कोई काम करेंगे बीजेपी इस बार आके? मार के उससे बोल रहे थे इसीलिए दे रहे हैं जी हम तो। और क्या करें जी, पर बोल रहे हैं और लोग बोल रहे हैं, हम क्या करें जी। अब बाहर से आपको क्या फर्क पड़ रहा है इससे? नहीं, फर्क तो वैसे कुछ नहीं पड़ने वाला। देखो सबने कमा खाना है, पर रोजगार धंधा ही नहीं है, बच्चों को नौकरी नहीं है, क्या फायदा है वैसे तो बताओ। अब आप जैसे बच्चों को अगर नौकरी नहीं मिलेगी बच्चों को और ना रोजगार मिलेगा, जब हमारे रोजगार ठप हो जाए तो बच्चों को रोजगार कहाँ से आएगा? अब ये खुद बताओ एक सोच, जब हमें हमारे रोजगार धंधे चौपट हो जाएंगे तो आने वाली पीढ़ी को रोजगार कहाँ से मिलेगा बताओ। तो रोजगार लाएगा कौन इस बार? रोजगार की तो कोई बात ही नहीं कर रही जी, ना केजरीवाल कर रहा है, ना मोदी जी कर रहे हैं, ना कोई कर रहा है। तो बात हो किस चीज की रही है? किसी चीज की नहीं है। मैं राम मंदिर बना दिया, राम मंदिर के सामने भीख मांगे के सारे जाकर से, और सारे बच्चों को वहाँ बिठा दो क्या भीख मांगने के लिए? आप बताओ मेरे को, जब मस्जिद का भीख मांगे। अब ये कह रहे हैं हम मंदिर में 18,000 रुपये दे देंगे, पहले उनको 1,000 रुपये दे देंगे, महिला को 2,100 रुपये दे देंगे। एक महिला को बताओ, एक 15 रुपये टिकट नहीं ले सकती क्या? एक 15 रुपये की टिकट लेने की औकात नहीं है क्या एक महिला की? बताओ उससे क्या फायदा हो जाएगा बता दो। अब ये तो आप फायदा हो जाएगा। आज सब्जी वाली देख लो, क्या झुकी झोपड़ी वाली वही बसों भरी पड़ी है। आम आदमी जो 20 रुपये 50 रुपये टिकट ले रहा है, 100 की 50 की टिकट ले रहा है, उसको खड़ा होकर जाना पड़ता है, 2-2 घंटे इंतजार करना पड़ता है। DTC की बस नहीं मिलती खाली, और चढ़ नहीं पाता, टाइम पर बस मिलती है कोई? आप बताओ कहाँ पर मिलती है? पर लोग तो ये कह रहे हैं टैक्स इतना भर रहे हैं तो बदले में कुछ तो आ रहा है। तो आ क्या रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा है। बताओ क्या आ रहा है? सर्विस मिल रही है, बस में फ्री मिल रहा है, पानी भी नहीं मिल रही। पानी देख लो कितना गंदा है, कैसा आता है पानी? आप सीवर का होगा साफ करवा लेना। रघुविंदर गाड़ी भुगता है, आता नहीं है। नागलोई के अंदर गाड़ी भुगते हैं, सीवर सफाई के लिए बोलते हैं। और कांग्रेस वाले को बोल दो, कैसे उनका हाथ पैर जोड़ कर काम तो करवा देता है, किसी को आने जाने वाले की इज्जत करता है, चाय पानी पिलाता है, चल काम ना भी करवाता, कम से इज्जत से बात तो करता है। कांग्रेस वाला रोहित चौधरी लगा लो, कोई भी लगा लो, इज्जत से बात तो करता है, काम तो करता है, पर करवा देता है, कैसे उनके काम तो करवा देता है। तो कांग्रेस को वोट क्यों नहीं दे रहे आप? वोट दे बता अकेला हमारा इससे क्या होगा बताओ? जो मोदी 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 करते रहते हैं, साथ देंगे, हमारे से क्या हो रहा है? साथ देंगे तभी तो आएगी कांग्रेस। कांग्रेस कहाँ से आ जाएगी? 1-2 आदमी से कांग्रेस आ जाएगी क्या? जब 20 आदमी को आओगी तो वोट भी खराब करने वाली बात हो गई। आप बता दो मेरे को। रोजगार के मामले में सारी पार्टियां फैला इस टाइम। अब ये आपका मानना है, और इस बार आएगी सरकार किसकी, आप क्या मानते हैं? और ये पूरी टक्कर तो बराबर की रहेगी, ये बात को हम कहते हैं, टक्कर बराबर की रहेगी, तीनों की है टक्कर। तो हाँ, कांग्रेस की बार तो सीट आने की उम्मीद पूरी है, पर यह है कि बीजेपी और आम आदमी टक्कर तो बराबर की रहेगी। नांगलोई जेट एरिया जो आपका पड़ता है, यहाँ पर किसके अध्यक्ष बनेगा? यहाँ पर कौन? देखो बताता भी मनोज कर रहे हैं, तकरीबन लोग तो मनोज का जिक्र कर रहे हैं, और आने की उम्मीद भी। मनोज ने काम भी किया थोड़ा बहुत, पर कहना सुनना है, इज्जत से बात भी करता है, और किसी को देख लो बनने बाद इज्जत से बात तक नहीं कर सकता। यहाँ पर काम करा किसने? मनोज जी ने भी अगर काम करा है तो करा क्या है काम? मनोज का फिर भी बता रहे हैं लोग, बहुत अच्छा काम है, बोल चाल में भी अच्छा है, 2 बात सुन भी लेता है किसी की। पर ये तो आम आदमी वाला तो कभी सुनने वाला है नहीं, ये तो बात भी करने वाला। ये तो कहता है यहाँ नांगलो वाले मेरे को वोट ही नहीं देते लक्ष्य मार के, वो तो खुद ही हिसाब करता है, लेकिन अगला खुद ही कहता है यहाँ के लोग मेरे को वोट नहीं देते, मैं यहाँ काम क्यों करूँ? साफ बोलता है। जाता हूँ, एक लाइट की कंप्लेंट नहीं कर सकते यहाँ, एक लाइट अगर खराब हो गई तो इसका हम कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं, हम कर नहीं सकते यहाँ कंप्लेंट। अगर एक शिविर रुक गया, हम गुटरे दुनिया दिवाली मना रही थी पिछले 22 जनवरी पिछले साल दिवाली में रह रही थी, यहाँ घुटरों कीचड़ के पानी में दुनिया बुरा हाल हो रहा था यहाँ। और हमने एक बार नहीं गए, 50 बार आदमी सारे इकट्ठे होकर भी डाल लिए, पर एक बार भी सुनाई नहीं करी। तो क्या काम करना हुआ बताओ? उसको क्या काम कहेगा आप?
ये कहता है वो भरी दवा दे रहा है, तुरंत काम करते हैं। एक शिविर भी साफ नहीं हो सकता तो क्या काम होएगा। आप इस बार के दिल्ली के विधानसभा इलेक्शन में अब आप किसको वोट देंगे? बीजेपी को देंगे। बीजेपी को। हाँ जी। अब बीजेपी को आप वोट क्यों देंगे? बीजेपी सबसे अच्छी पार्टी है, सबसे विकास वाली पार्टी है, विकासशील पार्टी है, विकासशील पार्टी है। अब विकास उन्होंने क्या करा इन 10 सालों में? बहुत विकास किए हैं इन्होंने, सब कुछ किया है, क्या बताएं। कहना भी जितना कहेंगे उतना ही कम है। धारा 370 राम मंदिर और जो भी है सब कुछ किया है उन्होंने। अब ये तो पूरे देश की बात आती है यहाँ पर। अब 370 कश्मीर की बात है। दिल्ली में क्या काम किया है कि भाजपा ने? दिल्ली में भी बहुत विकास करे हैं, ऐसी बात नहीं। जो भी है अपना जो भी विशेष समस्याएं होती है सारी समस्याएं दूर करती है एनजी के थ्रू। मुंडका में भी आए थे, मुंडका में पानी हो तब भी आए थे। आम आदमी पार्टी को वोट नहीं देंगे? सब बुरा हाल कर रखा है गली नालियों का सब। 10 साल में उन्होंने कुछ नहीं करा है। वो तो ये कहते हैं कि हमें भाजपा ने, सरकार ने काम करने दिया ही नहीं, तो ये भी तो होता है। नहीं वो तो इनका तो झंझट वाला ही हमेशा झंझट ही रहा है केजरीवाल का। जब देखो जब ही कुछ न कुछ अड़ंगा ही डालता रहता है, काम कुछ किया नहीं। अड़ंगा क्या डाला है उन्होंने? अड़ंगा ये फलानी ये वो नहीं करने देती, बीजेपी हमें नहीं करने देती, एलजी नहीं करने देती, ये नहीं करने देते। वैसे ही वैसे सर्विसेज भी तो बहुत सारी दी हैं, फ्री का पानी, बस सर्विसेज औरतों के लिए। बिजली से कुछ नहीं होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पानी बिजली क्या है, ये तो लुभावनी वो है, इससे कोई फायदा नहीं। अब ये तो आप कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी को वोट देंगे। क्या पूरी दिल्ली ये सेंटिमेंट मानती है कि बीजेपी इसका सरकार फिर से बनाएगी या इस बार सरकार बनाएगी? सरकार बीजेपी की ही बनेगी। कांग्रेस का पासा लग रहा है? सही में बीजेपी की सरकार आएगी? प्रॉमिस? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। 100% बीजेपी की सरकार आएगी। तो इस बार के दिल्ली के विधानसभा इलेक्शन में आप किसको अपना मतदान देंगे? देंगे बीजेपी को। बीजेपी को देंगे। हाँ। अब बीजेपी को आप वोट क्यों देंगे? भाई बीजेपी देश के लिए काम कर रहा है, ठीक है ना। देश के रखने के लिए, ठीक रखने के लिए बीजेपी की चाहिए। और कोई नहीं कर सकते, बीजेपी जो करेगा और कोई नहीं कर सकते। अब देश के लिए तो काम किया है आपके मुताबिक, दिल्ली में क्या काम किया उन्होंने? दिल्ली में क्या नहीं है, सब कुछ ही कर रहा है, उनको ही देने हैं। वो सब कुछ दे रहा है तो अभी तो करेगा। राज्य सरकार क्या कर सकते हैं? सभी तो केंद्र सरकार के ऊपर है ना, ये तो पूर्ण राज्य है ही नहीं। इसलिए उनको हाथ में ये अगर आ गया तो इससे डेवलप ज़्यादा हो जाएगा। क्या इस बार आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं करा इन 10 सालों में? किया है, क्यों? ऐसा कोई बात नहीं है ये किया तो है, किया नहीं वो बात नहीं है। काम किया है, सभी किया है। बाकी देश के हित में उनको ही आना चाहिए, और भी वो आगे बढ़ेगा दिल्ली। अब आपने आम आदमी पार्टी के काम की बात करी है, क्या काम किया उन्होंने? सब किया है, जो करना है तो कर ही रहा है। अब गरीब को देखिए, ये जो सब काम की बात हो रही है। अब भाजपा ने भी काम करा है, आम आदमी पार्टी ने भी काम करा है, तो वोट तो एक ही वो दे सकते हैं। वोट तो वही बात है, वोट तो प्राइवेट बात है, जो अपनों चुनो अच्छा लगे उसको ही देना है ना। ये सार्वजनिक करना भी अच्छा नहीं लगता है, किसी को बदनाम करना भी अच्छा नहीं होता है। बात समझ गया ना, इसीलिए बता रहा हूँ। अब ये तो आपका सेंटिमेंट है कि आप बीजेपी को वोट देंगे, और ये प्राइवेट बात है, जबकि आप अपने हमें बता दिए ये तो प्राइवेट अब नहीं रही है। आपका सेंटिमेंट क्या पूरी दिल्ली मानती है? क्या बीजेपी को इस बार सर दिल्ली लाएगी? देखिए दिल्ली तो है 10 साल से तो है ही बीजेपी, आम आदमी पार्टी 10 साल से तो है ही है। बाकी थोड़ा चेंज आ रहा है इस बार थोड़ा बदलाव होना चाहिए। देखा जाए क्या होता है इसको हाथ में आने के बाद, काम तो करेगा जरूर। अब देखिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में बात चल रही है ये, पर कांग्रेस की बात क्यों नहीं हो रही है? देखिए क्या बताओ, जो काम करेगा उसको बात करेगा, जो काम नहीं करेगा क्या बात करेगा। कांग्रेस भी तो 10 साल रस करके गया शीला दीक्षित, फिर एकदम चला गया, दोबारा नहीं आ रहा है, सब जगह ही हार रहा है कांग्रेस। वजह है कोई? तो कांग्रेस को चांस नहीं मिलना चाहिए क्या? मिलना तो सबको चाहिए, मिलेगा। जनता चाहे तो सब कुछ भी हो सकते हैं।
नहीं चाहता है। क्योंकि बात तो ये है ना सरकार कांग्रेस की स्टेट पे है ना सेंट्रल लेवल पे है। कोई जगह नहीं है, क्योंकि उनका वजह से हट गया है। पहले तो यही पे राज किया है, 10 साल करके किया है शीला दीक्षित, है ना। आज केंद्र शीला दीक्षित ने भी बड़ा काम किया था, पर हाँ काम तो किया है, जो भी किया है। जो भी सरकार रहा वो भी काम किया है, ये नहीं है काम कोई नहीं किया है, वही बात है। अभी देखो कौन सा आए, जिसको जो अच्छा लगे वही वोट करेगा, तो प्राइवेट बात है।